एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:45। मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। सुबह ब्रेकफास्ट आज किया है रेडीमेड, मतलब बाहर से लेके आए थे। हम लाए थे आज मेंदू वड़ा और इडली लेके आए थे, क्योंकि हम गए थे देविक के लिए दवाई लेने। उसका वो फीवर हो रहा था, तो उसके लिए दवाई लेने के लिए गए थे। तो सोचा कि चलो बाहर से ही ले लेते हैं दूध, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही है ना, पेट में भी दर्द हो रहा था। तो बस ऐसे ही मन में आ गया। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, इडली तो हम घर में भी बनाते रहते हैं, बट ऐसे ही किया कि चलो आज बाहर ही ले लेते हैं। तो वो लेके आए अपना, और मनीष में मतलब हम दोनों तो खा के आए थे। हमने एक मैसूर मसाला ये लिया था अपने लिए, डोसा लिया था, और एक प्लेट मेंदू वड़ा। उसमें एक वड़ा मेंदू वड़ा और एक इडली, एक प्लेट में वो चीज़ थी। बस उतना ही हम लोगों ने लिया अपने लिए। वो खाया जब तक हमारा पैक हुआ, और बस फटाफट से फिर घर आए। घर आने के बाद में वही डेली के रूटीन सुबह के, मतलब जैसे बच्चों को नहलाना। फिर दैविक भी थोड़ा सा ढीला ही हो रहा है। अभी भी आया था कि पेट में दर्द हो रहा है, उसको दवाई दी है। अभी अभी बस कपड़े फैला के आई हूँ, कुछ काम से नीचे गए हुए थे, वो करके आए हैं। साथ ही छोटी छोटी कुछ चीज़ें लेके आए हैं, वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अभी। तो बस यही सब चीज़ें चल रही है। तबीयत वैसे तो पहले से बेटर है, बस पेट में थोड़ा सा हो रहा है। और पहले से बेटर मतलब कफ नहीं है। नाक में भी जैसे नाक लगातार बह रही थी, वो नहीं है, थोड़ी सी बस बंद हो रही है अभी। तो फिलहाल मेरे लिए ज़रूरी है कि दैविक का ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रहा है, सभी बच्चों को बहुत हो रहा है। और बस बच्चे की ज़्यादा चिंता हो जाती है। इंसान अपना बाद में देखता है, बच्चे का पहले रहता है। तो संडे का वही लेज़ी वाला थोड़ा आज हमारा रूटीन चला। सुबह में लेज़ी वाला पूरा तो रह नहीं पाया, क्योंकि सुबह सुबह आए थे, मतलब बुलाया था डैडी और मम्मी डैडी दोनों ने कराया शायद से। ब्लड टेस्ट हुआ था उनका। मैं तो सो रही थी उस टाइम, वो जल्दी आए थे। बीच में उठी थी क्योंकि देवी को फीवर होता है, तो उसको दवाई देने के लिए उठी थी, वापस फिर सो गई थी दवाई दे के उसको। बस मनीष अपने काम में लगे हुए थे। अभी भी वो अंदर काम में लग रहे हैं, बट मेरी हेल्प की। जब तक मैं कपड़े फैलाए हैं, तब तक उन्होंने टमाटर प्याज लहसुन इन सब हरी मिर्ची सब चीज़ें डाल के प्यूरी बना दी है, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ पालक पनीर। साथ ही आटा लगाना है अभी। फाइनली आज कई दिनों से सोचते सोचते मैं सोची कुकर की गैस निकल जाए, फटाक से ठंडा करूँ उसको। तो कई दिनों से सोचते सोचते आज फाइनली इस चीज़ का नंबर आ ही गया। बिंदी नहीं लगी है, वो लगा के आती हूँ अभी अंदर से। पौधों में भी पानी डालना है, सारे पौधों में, मतलब पानी रोज डलता है, बट ऊपर की तरफ से जो स्प्रे करके डालते हैं ना, वैसा नहीं डाला है कई दिनों से। उसमें काफ़ी धूल मिट्टी हो रही है, तो देखती हूँ अभी डालती हूँ। मम्मी डैडी सब लोग नीचे गए हुए हैं, क्योंकि हम लोग अभी आए थे, शायद एक 15 या 1:20 के आसपास हम लोग आए थे। आके मनीष ने कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी ऐसी बना दी, मैंने बोला था ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए, उन्होंने एकदम मीठी दूध वाली जो है मेरे लिए कॉफ़ी बना दी, खुद के लिए भी। और उनको इतना अंदाजा है नहीं, और ऐसी कॉफ़ी बनाई। मेरा ना ऐसा अजीब सा हो रहा है यहाँ पे, अंदर मीठा मीठा ऐसा अजीब सा, जैसे यहीं रखा है सब कुछ। तो अब देखते हैं, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब बनाई थी उन्होंने, प्यार से बनाई है, तो उसको फेंक तो नहीं सकती थी, पीना तो मुझे था ही। तो वो पी है। तो छोटे मोटे जो भी काम थे वो सब कर लिए हैं। तो चलिए फिर अभी हम किचन में ही चलते हैं, और वहाँ पे अपनी बाकी के खाने की तैयारी करते हैं, और वहीं पे आप लोगों से मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग लेके आए हैं, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी। मम्मी को ना ये वाले बताशे पसंद आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ले आते हैं। 4 पैकेट लाई हूँ मैं ये वाले। ये थोड़ा सा पेठा लाई हूँ, अच्छा दिख रहा था। और ये है तिल वाली रेवड़ी, रेवड़ी बोलते हैं ना शायद इसको, जो भी बोलते हैं। और ये है मूंगफली वाली गुड़ की। साथ में ये है इमली की, और एक पान की टॉफ़ी थी, ये लेके आई हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि मुझे पसंद है। तो इस तरह से ये देखिए। तो चलिए अभी बाकी का खाना बनाते हैं। बर्तन किए हैं, इधर थोड़ा सा टोकरे को खाली किया है, बर्तन साफ़ कर दिए हैं। तो चलिए फटाफट से जो है छोंक देते हैं, पनीर बना लेते हैं। इधर आटा लगा के रखा है, थोड़ा सेट हो जाएगा जब तक मैं पालक पनीर बना के रेडी करूँगी। तो यहाँ पे पालक के ठंडा होने के बाद उसकी भी मैंने प्यूरी बना ली, और सभी चीज़ें रेडी कर ली है। बस अब मैं फटाफट से जो है अपना पालक पनीर छोक दूँगी, और अपना मतलब बना के रेडी करूँगी, क्योंकि खाने को आज काफ़ी लेट हो चुका है। ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, इसलिए आपको साइड से ऑयल भी, मतलब ऐसे दिख नहीं रहा है कि साइड से ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन ये काफ़ी देर से मैं भून रही थी। इसको ढक के छोड़ा था मैंने बीच बीच में। तो बस ये अच्छे से इसका जो है मतलब भून चुका था, तेल निकल चुका था, कच्चापन जो होता है वो निकल चुका था। बस उसके बाद जो मैंने पालक की प्यूरी बनाई थी वो इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, क्योंकि अभी उसमें लगा हुआ था, मतलब
ग्राइंडिंग जार में अभी भी पालक काफ़ी सारा लगा हुआ था, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी और ऐड किया उसमें, और बस इसमें फिर मैं अच्छा सा बॉईल आने दूंगी। और बहुत टेस्टी लगता है पालक पनीर ना, स्वस्तिक को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन दैविक ने भी खुश होके खाया, जबकि वो नखरे करता है खाना वाना खाने में। बट वो ये कि उसको ना कोई भी सब्जी कुछ हो ना खिलाना पड़ता है, वरना वो कोशिश क्या करता है कि मैं खुद से ही खा लूँ, ताकि ये सब चीज़ें खानी ना पड़े। तो बस इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया था, उसके बाद मैंने इसमें पनीर भी ऐड कर दिया था। पूरी रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि पहले भी कर चुकी हूँ, और दूसरा भी थोड़ा सा लेट भी हो रहा था। तो बस इनको सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद में इसमें थोड़ी सी जो अमूल की फ्रेश क्रीम है वो भी डालूँगी, और बस अब इसको ढक के 1-2 मिनट बॉईल किया, और उसके बाद थोड़ा सा इसको क्रीम से किया डेकोरेट, और मेरा पालक पनीर बनके हो गया है रेडी। अब इसको ढक के साइड करूँगी, और जो मैंने आटा लगा के रखा हुआ था उसको वापस से सेट कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि दोबारा से सेट करने के बाद वो एकदम स्मूथ सा सॉफ्ट सा हो जाता है और बड़ी अच्छी रोटी आती है फिर। इस वजह से मैंने इसको रख लिया है। मैंने यहाँ पे छाछ भी निकाल ली है, और अभी मुझे सैलेड भी कट करना है। आज मेरे पास में बीटरूट नहीं है, ओनली कुकुम्बर और अनियन ही मैं कट करूँगी। तो बस ये देखिए बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा जो है मेरा लग के हो गया है तैयार। अब मैं सबके लिए रोटी बनाना शुरू करूँगी, फटाफट से सबको खाना दूंगी, क्योंकि लेट हो जाता है ना जिस दिन उस दिन थोड़ा सा चिंता रहती है। तो बस सबको खाना दे दिया था। अभी मनीष की प्लेट लगा रही हूँ, मतलब दोनों बच्चों को, मम्मी डैडी को खाना दे दिया था। अभी मनीष का नंबर है। उनको ना थोड़ी करारी रोटी पसंद है, और कभी कभी खाते हैं तो छुट्टी के दिन ही, वरना फ्रूट्स ही खाते हैं। इसलिए मैंने बढ़िया सी करारी रोटी बनाई उनके लिए, और साथ में सैलेड, हरी मिर्ची दिखा रखी थी बाद में। और ये उनकी प्लेट रेडी है। बाद में फिर मैंने भी खा लिया था। तो बस साथ ही मैं अभी आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि बर्तन साथ साथ ही होते जा रहे थे। तो थोड़े ही बर्तन है, बहुत सारे बर्तन है नहीं यहाँ पे इस टाइम। तो बस जो थे मैंने सोचा इनको भी कर देती हूँ, वरना फिर क्या होता है ना, एक बार छूट जाते हैं ना तो शाम तक पड़े रहते हैं। उससे बेटर है कि साथ साथ कर दो। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए लगता है, बट फिर भी अगर कर देंगे ना, हाँ जैसे कि कई बार बिल्कुल भी मन नहीं होता है तो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी जिस दिन छूट किचन में आते हैं ना, जब शाम को बर्तन दिखते हैं तो मूड ख़राब हो जाता है। वैसे मेरी मेड आती है, बट वो सुबह में ही बर्तन करके जाती है, मैं दोबारा नहीं बुलाती हूँ। और बच्चे कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, मम्मा मम्मा, तो मैं बोल रही क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो, क्योंकि सुनते नहीं हैं, दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। होता ही है, दो भाई बहन हो या भाई भाई हो, वे आपस में थोड़ा सा करते ही हैं। हम लोग भी क्या करते थे। तो बस उसके बाद जैसे ही बर्तन साफ़ हुए तो मैं अपनी किचन को क्लीन करना, मतलब गैस को साफ़ करना, टाइल्स को क्लीन करना, सब चीज़ें मैं कर लूँगी। ये आ गया है यहाँ पे बदमाशी करने के लिए, और मैं इसको बोल रही हूँ, कुछ तो बोल रही हूँ उस टाइम पे, समझा रही हूँ, क्योंकि जिद पकड़ लेता है ना कोई एक चीज़ की, तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है। तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा तो टाइम दे दे बेटा, क्योंकि शाम को फिर मुझे इसको लेके भी जाना है। शाम को क्या, आप ये समझ लीजिए शायद से 3 सवा 3 बजे का टाइम है अभी, जब मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, और 4:45 बजे हमें पहुँचना है। अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कहाँ पे। तो बस यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीन करके, मतलब किचन क्लीन करके, और फिर मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊँगी। तो ये काम निपट जाएगा। बाद में जब भी कोई आएगा किचन में, क्योंकि मैं तो चाय के टाइम तक नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी जब तक। तो बस चलिए अभी आपको दिखाते हैं किचन कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो ये देखिए किचन पूरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, और पालक पनीर भी बहुत टेस्टी बना था। वो पूरा, मतलब बर्तन आप देख सकते हैं बहुत कम थे, तो फटाफट हो भी गए, क्योंकि मैं साथ साथ साफ़ करके लगा रही थी। साथ ही मैंने अपनी ग्रीन टी भी बना ली थी। अभी इसको लेके मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि मैं इसको 1-2 मिनट के लिए डिप करके छोड़ूंगी, अभी 5 मिनट एटलीस्ट। बस उसके बाद जो है टाइम हो ही गया था, मैं रेडी हो गई थी, अभी बस हम जा ही रहे थे। यहाँ पे फिर मेरा बालकनी में नज़र पड़ा तो एक बड़ा प्यारा सा फ्लावर आया हुआ था। ये वाले हिबिस्कस का काफ़ी बड़ा सा आता है ना, तो ये बहुत प्यारा लगता है, मेरा दिल करता है फिर आप लोगों को दिखाने का। वो दिखाया, फिर मैं और स्वस्तिक निकल गए थे स्वस्तिक के स्कूल के लिए। स्वस्तिक के स्कूल में आज तत्व आर्ट फेस्टिवल है, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। स्वस्तिक ने 2, मतलब रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपना 2 एक्टिविटी में।
और बच्चों को करानी भी चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़। तो जब वो बोलता है तो मैं मना नहीं करती हूँ, मैं इसको ले लेती हूँ सभी एक्टिविटीज़ में, कोशिश करती हूँ कराने की। बस उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। टाइम तो लग ही जाएगा हम लोगों को, क्योंकि सभी चीज़ का टाइमिंग है कि कौन सी किस टाइम होगी एक्टिविटी। और एक एक चीज़ को लगाना करना सब में बहुत मेहनत लगती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी बच्चों ने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये सब किसी किसी ने तो अपना मतलब नाम भी लिख रखा है, किसी में नहीं भी लिखा है। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी आर्ट हो रखा है, कितना प्यारा प्यारा पेंटिंग बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने सभी चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं, क्योंकि अभी शायद से 5 बजने वाले हैं, बजे नहीं थे जब हम लोग इस टाइम मतलब ये मैं वीडियो निकाल रही थी, आपको दिखा रही थी। क्योंकि इसके बाद तो मैं फटाफट फिर उसको लेके गई, यहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे ही था उसका जो एक्टिविटी उसको पहले करनी थी क्ले डॉल वाली, तो फिर इसलिए उसको वहाँ पे लेके गई। तो ये देखिए बच्चों ने कितनी प्यारी प्यारी जो है आर्ट दिखा रखी है अपनी, बहुत सुंदर बना रखा था। स्वस्तिक का भी बना हुआ है, वो जब मैं उस साइड जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। उपासी आ गई बीच में एडिटिंग करते करते सर दर्द हो रहा है ना इसलिए। तो ये देखिए किसी किसी ने कांच के अंदर भी पूरा अच्छे से पैक करके लगा के दी है। तो बस उसके बाद अभी हम चलते हैं अंदर स्वस्तिक एक्टिविटी के लिए। तो जब तक स्वस्तिक की एक्टिविटी चल रही थी तो मैं फिर बाहर आ गई ग्राउंड की साइड में, यहाँ पे देखने के लिए। तो ये सब भी बच्चों की पेंटिंग्स वगैरह सब लगी हुई हैं, लेकिन एक एक पिक्चर्स को लगाना चिपकाना मैं आगे आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितनी मेहनत लगती है। जो ये वाइट कलर के हार्ट लग रहे हैं ना, इनमें सब में भी रात में लाइट्स ऑन हो रखा था, तो ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे। मतलब कितनी मेहनत से बनाया। और देखिए पीछे भी जो बना रखा है मैथ्स के क्वेश्चन की तरह, वो कितना प्यारा लग रहा है। और इधर भी हर जगह पे मतलब आर्ट हो रखी है, तो बड़ा प्यारा फेस्टिवल हो रखा है। मतलब अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख के। और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। अभी तो सब आने ही लग रहे थे, क्योंकि ये 4:30 से 10 o'clock तक था। तो यहाँ पे सभी लोग अभी तो आ ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं तो देख ही रही थी, आप लोगों को भी दिखाती हूँ पूरे फेस्ट में। लेकिन मैं कहीं नज़र नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही थी और बाकी फिर म्यूज़िक चल रहा था तो काफ़ी आवाज़ हो रही थी। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं अपने फ्रंट कैमरा करके या कुछ भी आप लोगों से बात कर पाऊँ, तो वैसा भी कुछ नहीं कर पाई हूँ। लेकिन ठीक है जितना भी हो पाया। तो बस ये देखिए कितनी प्यारी जो है मतलब डेकोरेशन हो रखी है, कितनी प्यारी कला कर रखी है। काइट्स पे देखिए उस पर भी डिज़ाइन बने हैं यहाँ पे। तो चारों तरफ घुमाया दिखाया आप लोगों को दिखाती चल रही हूँ मतलब पूरा मैं आप लोगों को। और अलग अलग स्कूल से भी बच्चों ने यहाँ पे आर्ट अपनी लगा रखी थी, लाके स्कूल्स के नाम भी लिखे हैं। जो जो खारगर के स्कूल हैं सभी के लिखे हुए हैं। मतलब ब्रांचेस तो काफ़ी सारी जगह पर होती हैं लोग इनकी। तो ये देखिए यहाँ पे। चलिए फिर और आगे चलते हैं, क्योंकि सब जगह ना पता नहीं चल रहा था। ये शायद से फायर की तरफ आ गया, और आई थिंक इधर ही स्वस्तिक और की पेंटिंग लगी हुई है। हाँ इधर ही, इनमें से कोई एक तो है स्वस्तिक की, बट मुझे पहचान में ही नहीं आई, क्योंकि बहुत सारी थी, चारों तरफ लग रही थी और एक जैसी सब दिख रही थी। जबकि मैंने नाम लिखा हुआ था, लेकिन नाम समझ में ही नहीं आया कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, बट ये सब ना मतलब उन्हीं की क्लास के बच्चों ने बनाया हुआ है, तो इसलिए पता नहीं चल पाया कौन सी किसकी है। जिसने थोड़ा अलग डिज़ाइन डाल रखा था तो उसका तो पता ही चल पा रहा था, बट मैं बहुत ज़्यादातर सभी का सेम था। तो ये देखिए स्वस्तिक ने क्या क्या बनाया है क्ले से, वो बाद में दिखाएंगे आप लोगों को। छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है।
उसके बाद मैं स्वस्तिक को वर्ल्डली पेंटिंग के लिए छोड़ के आई, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पे रुकना नहीं है, आप जाओ उधर ग्राउंड में घूम लो तब तक जाके, जब तक ये करेगा एक्टिविटी। तो फिर मैं उसको छोड़ के इधर आ गई थी। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहे थे, तो मतलब फर्स्ट सेकंड राउंड ऐसे कर करके था, उसमें फिर उनको प्राइज़ मिल रहा था सभी लोगों को। तो सबने, मैं शिव वाला जो था मतलब वो छूट गया, वही लास्ट में जीते भी वही थे, तो वो छूट गया था मेरा। काफ़ी सुंदर लग रही लड़कियाँ ना, बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा नहीं कि बहुत एज की, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, मेरे ख्याल से 6-7 साल की या 8-9 साल की ऐसी नहीं होंगी, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। तो बस उसके बाद ये वाला चल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तो यही वाला दिखा देते हैं आप लोगों को। बस ये वाला ख़त्म हुआ, फिर मैं दूसरा ऑफिस घूम गई और इधर आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रिसमस ट्री बना है, साथ में यहाँ पे सेंटा और जो है लायन बना था, एक ट्रेन में घूम रहे हैं, वो दिखाने लगी थी। उसको देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि शायद दैविक भी आता तो अच्छा लगता, बट दैविक इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका फ्रेंड आने वाला था तन्मय, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए वो भी नहीं आया। तो फिर उसने मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाऊँगा। तो फिर मेरे को अकेले ही आना पड़ा स्वस्तिक को लेके, लेकिन मैंने उसको बोला था तो मैं तो लेके आना ही था। मैं ऐसे मना नहीं कर सकती थी उसको कि भाई नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मनीष भी थे घर पे, वो अपने काम में लगे हुए थे। और बस फिर मैं वापस से थोड़ा आगे की तरफ आके दूसरी तरफ का आप लोगों को दिखाने लगी थी। वाटर सेव का कुछ तो बना रखा था इन लोगों ने यहाँ पे, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं सोचा चलो अब हम जो है दूसरी कोई एक्टिविटी दिखाते हैं आप लोगों को, बच्चों की दूसरी आर्ट्स दिखाते हैं। तो वही मैं दिखाने के लिए आपको आ गई थी। तो देखिए नारियल से कैसे बना रखा है, नेस्ट करके बना रखा है ना इसमें, और ये इस तरह से बना रखा है सब कुछ। तो चलिए फिर और आगे चलते हैं। बहुत प्यारी लग रही थी वैसे भी ना, मुझे खुद भी अच्छा लगता है आर्ट क्राफ्ट देख के, तो मेरा मन ही खुश हो जाता है। उससे ना आइडिया भी मिल जाता है कि आगे बच्चों को और क्या कराएं, जैसे कि छुट्टी में क्या कराएं उन लोगों को। तो ये देखिए मैं भी स्वस्तिक को कराती हूँ वैसे पल्सेस वगैरह से, तो इस तरह से बनवाना चाहिए। मैंने उससे ना एक बार ये बनवाया था, फ्लैग बनवाया था दाल से, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था। उसकी शायद क्लास के ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तब बनवाया था, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था। तो बस अभी हम और आगे आगे चलते जा रहे हैं देखते हुए। और फिर मैं स्वस्तिक को ले लिया था, स्वस्तिक को लेके आई, और यहाँ पे ये इसकी क्लास टीचर है। तो यहाँ पे उन्होंने बुलाया कि आप कुछ भी मतलब कि इस पर फेस बना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो वो कर रहा है यहाँ पे लगा हुआ है अपना। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि उसको ये सब चीज़ें ना बहुत पसंद है, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो अपनी दूसरी टीचर के पास गया और यहाँ पे उनको आर्ट कराया जा रहा था, मतलब उसकी मैम बना रही थी, टैटू बना रही थी कुछ तो उसके हाथ पे। तो ये सब चीज़ें की हम लोगों ने, फिर हम पूरा घूमे। फिर मैंने स्वस्तिक को सेंटा भी दिखाया, पूरा उसको सब कुछ दिखाने के बाद फिर हम लोग घर की तरफ वापस चल दिए। घर जाएंगे और घर आने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिल ही नहीं पाई। वैसे तो आज का ब्लॉग लंबा ही है, छोटा नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलेंगे कल इसी वक्त एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो फिर देखिए थोड़ा थोड़ा आगे का और दिखा रही हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको बाय बाय कर दिया था, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और दिखाई थी मैंने आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छा दिख रहा है ना, एकदम बहुत प्यारा दिख रहा था। तो चलिए इससे बाहर निकल के फिर आगे चलते हैं यहाँ से, फिर आप लोगों से और बाहर जाके फिर वहाँ पे मिलते हैं।